से ही फ्लाइंग किंग कॉन्ग ने छलांग लगाई और कैद की गई जगह को तोड़ा। बाकी सभी गोरिल्ला मिलकर मोटी लोहे की छड़ निकाल देते हैं। इसके बाद सभी साथी तेजी से भाग निकलते हैं। पुलिस की नज़रों से बचने के लिए वे ऊंची इमारतों पर चढ़ने लगते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। इसी बीच एक गोरिल्ला अकेला पड़ जाता है और पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। पुलिस उसे बिना वक्त गवाए जीप में डाल देती है, लेकिन तभी सीजर एक भाला लेकर छलांग मारता है और सीधे कार के बोनट में घुसेड़ देता है। एक अन्य गोरिल्ला के सहयोग से कार का दरवाज़ा उखाड़ दिया जाता है और घायल साथी को आज़ाद करा लिया जाता है। तभी गोलियों की बारिश शुरू हो जाती है और पीछा तेज हो जाता है। लंबे बालों वाला गोरिल्ला और किंग कॉन्ग स्टार जब देखते हैं कि एक पुलिस की गाड़ी उनकी ओर बढ़ रही है, तो वे पास पड़ा कुछ भारी फेंक देते हैं। निशाना चूक जाता है, वरना शायद राष्ट्रीय टीम में जगह मिल जाती। सीजर के नेतृत्व में सब एक गाड़ी पर सवार हो जाते हैं जो गोल्डन गेट ब्रिज की ओर जा रही थी, लेकिन ब्रिज के आगे पुलिस बैरिकेड लगाकर रास्ता रोक चुकी थी और पीछे भी रास्ता बंद कर दिया गया था। तब सीजर ने आदेश दिया 3 दिशाओं में बढ़ जाने का। एक टीम को एक आंख नामक गोरिल्ला लोहे की चेन पकड़कर पुल के ऊपर चढ़ा कर ले गया। दूसरी टीम को लंबे बालों वाला गोरिल्ला पुल के नीचे से ले गया। बाकी को सीजर ने आदेश दिया कि पुल के बीच खड़ी एक बस को पलटकर पुलिस की फायरिंग को रोका जाए और उसे ढाल बनाकर आगे बढ़ा जाए। जैसे ही पुलिस और पास आई, अचानक एक जंगली घोड़ा कोहरे से निकलता है और उसके पीछे सीजर उठ खड़ा होता है और आदेश देता है। गोरिल्लों के शक्तिशाली हमले से इंसान टिक नहीं पाते। वे सब अपनी ढालें छोड़ भाग खड़े होते हैं। गोरिल्ले अपनी जीत का जश्न मनाते हैं और तभी विल भी मौके पर पहुंचता है। लेकिन तभी एक हेलीकॉप्टर आकर माहौल बिगाड़ देता है और गोलीबारी शुरू कर देता है। सीजर एक गाड़ी के अंदर छिप जाता है और वहां एक भारी जंजीर पाता है। गाड़ी से निकलकर वो जंजीर हेलीकॉप्टर की ओर फेंकता है, जिससे 2 लोग गिर पड़ते हैं। तभी हेलीकॉप्टर से एक पुलिसकर्मी सीजर पर गोली चलाता है, लेकिन किंग कॉन्ग अपने हाथ से गोली रोक देता है। किंग कॉन्ग एक ऊंची छलांग लगाकर हेलीकॉप्टर पर हमला कर देता है और अपनी छाती से गोलियों को झेलता है। अंततः हेलीकॉप्टर नियंत्रण खो बैठता है और जमीन पर गिर जाता है। सीजर दौड़कर किंग कॉन्ग को निकालता है, पर उसकी हालत इतनी गंभीर होती है कि वो वहीं दम तोड़ देता है। उसकी कुर्बानी ने इस युद्ध को जीत में बदल दिया। बाकी गोरिल्ले भागते हुए ब्रिज पार कर जाते हैं। उनकी मंजिल थी वो लाल जंगल, जहां वो आज़ादी से जी सकें। विल एक पुलिस गाड़ी लेकर उनके पीछे आता है और उतरकर सीजर को खोजता है, लेकिन एक आंख उस पर हमला कर देता है। सौभाग्य से सीजर बीच में आकर उसे रोकता है और एक आंख पीछे हट जाता है। विल सीजर को घर लौटने के लिए कहता है, लेकिन अब सीजर वो मासूम गोरिल्ला नहीं रहा जिसे सुरक्षा की जरूरत थी। अब वो एक नेता बन चुका है और जब एक क्रांति शुरू हो जाती है तो उसे रोका नहीं जा सकता। सीजर धीरे धीरे विल के पास आता है और वो क्षण ऐसा होता है जिसकी विल ने कल्पना भी नहीं की थी। उसका चेहरा हैरानी से भर जाता है, फिर धीरे धीरे शांत हो जाता है। वो जानता है उसे सीजर का फैसला स्वीकार करना चाहिए। शायद ये जंगल ही उसका असली घर है। सीजर धीरे धीरे लाल पेड़ों वाले जंगल की ओर बढ़ता है, फिर सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़ता है और दूर से उस शहर को निहारता है जिसे वो कभी घर कहा करता था। इंधकार का चक्र चलता रहता है। मनुष्य ये नहीं जानता कि विज्ञान का अंधाधुंध प्रयोग उसे एक दिन बहुत भारी पड़ेगा।